जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे सरलीकरण या उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं सिंप्लीफाई। और इसका जो नियम होता है वो बोडमास के नियम पे आधारित होता है। किसके? बोडमास। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही जल्दी से और सिलसिलावार ढंग से सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, हिंदी में क्या कर सकते हैं, का, और इसको हम कह सकते हैं कोष्ठ, कोष्ठक, कोष्ठक। ठीक है, और उसी प्रकार से हमारा डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसको हम भाग कहते हैं हिंदी में, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जिसको हम गुणा कहते हैं, और ए का मतलब हो जाता है ऐड या एडिशन, जिसका मतलब होता है जोड़, और इसके बाद से आ जाता है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में घटाव कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म तो आप जान गए। अब इसी को कैसे बनाएं कि हम एक अच्छे तरीक़े से किसी भी सरलीकरण को कर सके और उत्तर हमारा जो आया वो सटीक और सही है। तो सबसे पहला क्या है हमारा बी, यानी ब्रैकेट का काम करेंगे एक नंबर में, अगर होगा तो, अन्यथा उसको छोड़ के नेगलेक्ट करके चलेंगे आगे। दूसरा नंबर ऑफ होगा तो ऑफ करेंगे। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो सबसे पहला काम हमारा बी यानी ब्रैकेट का होगा। ब्रैकेट भी अभी आगे बढ़ेंगे हम, ब्रैकेट में भी 3-4 प्रकार के हैं, उनको हम देखते जाएंगे। थर्ड नंबर में आता है हमारा डी यानी डिवाइड। तीसरे नंबर पे डिवाइड, अगर सारे के सारे हैं तो ये होगा। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई, फिर फिफ्थ नंबर में आ जाता है एडिशन, फिर सिक्स हमारा सब्सट्रैक्ट। इन्हीं 6 चीज़ों पे हमारा बोडमास टिका हुआ है, यानी सरलीकरण टिका हुआ है। अब हिंदी में इसका जान लें। हिंदी में पुरानी कहावतों और पुरानी किताबों में ये सब दिया रहता है, का को पहले काटिए, काटिए, ता पीछे 2 भाग, ता पीछे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ लो, धन जोड़ लो, ऋण को ले घटाए, ऋण यानी घटा, ऋण को ले घटाए। देखिए, यहाँ पर ये पुरानी जब हम लोग के समय में पढ़ाई होता था तो ज़्यादातर टीचर यही बताते थे, क्योंकि हिंदी मीडियम थे। अब देखिए, यहाँ पे केवल ऑफ से ही शुरू किया गया है, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। का मतलब यहाँ पे ऑफ हुआ, ऑफ का मतलब, और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब का को पहले काटिए, यानी का जो है उसको पहले काटिए का मतलब उसको हटा दीजिए, फिर ता पीछे यानी तुरंत उसके बाद आपको भाग का काम करना है, जो यहाँ पर भी दिखा रहा है भाग, उसके बाद से गुणा काम करना है, धन जोड़ लो, उसके बाद से गुणा करो, धन जोड़ लो, गुणा जब कर लिया उसके बाद से धन को जोड़ेंगे। फिर ऋण का मतलब होता है कर्ज, कर्ज यानी घटाव, घटाव यानी माइनस का सब्सट्रैक्ट, यानी उसके बाद से कर लेंगे। ये हिंदी की गणित में एक कहावत समझिए इसको, या ये यूँ कहिए कि एक समझने का एक सटीक तरीका है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट को इसको नोट कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, पूछ करके। अब ब्रैकेट में भी कितने प्रकार की ब्रैकेटें हैं उनको भी देखेंगे हम, ब्रैकेट कैसे यूज करते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उन सभी का। अब देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट को कितने हैं, एक लाइन ब्रैकेट, एक लाइन ब्रैकेट हम सब चिन्ह बना के बता देते हैं। ये लाइन ब्रैकेट, इसको हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर ये जो हम सबसे पहले जिसका काम कराते हैं उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का, फिर स्मॉल ब्रैकेट ये छोटा वाला है, फिर मिडिल ब्रैकेट जो ऐसे होता है, एक साथ बनाने थोड़ा सा ये दिक्कत होगा हमको। फिर इसके बाद से होता है हमारा लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, ये सबसे पहले लाइन ब्रैकेट अगर होगा तो, अन्यथा हमारा स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल, फिर करली, इसका नाम अलग अलग भी है, करली ब्रैकेट वगैरह। ठीक है, और इसके बाद से ये लार्ज ब्रैकेट हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट का तौर है। अगर ये सारे के सारे हैं तो लास्ट में ये होंगे,
अब उसके अंदर क्या क्या आते हैं वो अलग बात है, क्वेश्चन के ऊपर हम जानेंगे। सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट करके चलते हैं, एम ब्रैकेट को MAS यानी मास को लेकर हम पढ़ते हैं, यानी जिसमें केवल मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट होंगे। जैसे कि आप देखिए 18 + 6 × 2 - 3 ऐसा क्वेश्चन है। यानी हमने क्या बताया था आपको कि मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट 3 ही चिन्ह रहेंगे, उनको आप पहले जानेंगे। यानी इसमें 3 ही चिन्ह है, तो सबसे पहले काम करने के लिए किसको बताया गया, एम, यानी इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, पहला नंबर में मल्टीप्लाई आएगा। तो मल्टीप्लाई मिडिल में है, यानी साइड में जो चीज़ें हैं वो वैसे ही उतर जाएंगे। जैसे कि साइड में हमारा 18 प्लस है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, एज इट इज उतार देंगे जहाँ है वहीं पे, और जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहीं पे उतार के लिखेंगे। जैसे ये मल्टीप्लाई का सबसे पहले काम करना है, मल्टीप्लाई करके वहीं पे उतरेगा, ना कि पहले जैसे कितना बच्चे होते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करना था, पहले ये कर लिए, फिर 18 लिखेंगे, फिर -3 ऐसे, तो ये गलती हो जाएगा इसमें। कभी कभी आंसर एज इट इज आ जाते हैं आंसर शीट के वजह से, आंसर शीट के जैसे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो पहले है वैसे के रहने दो, जहाँ हम काम कर रहे हैं उसी के नीचे एज इट इज उतारेंगे -3। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद से कह रहा है ऐड का काम कीजिए, ऐड यहाँ पे है, तो ऐड के पहले तो कोई है चीज़ नहीं ना, तो इसको नहीं रखेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं था तो उतरा नहीं, मेरा पहला ही काम ऐड का था तो ऐड करके उतार दिए, फिर माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब लास्ट में हमारा काम करना है माइनस का, ये हमारा आंसर हुआ। ये आपका एकदम जो होता है कि सिंपलीफाई, ये 2 और 3 क्लास में भी बच्चों को बताया जाता है, ये सबसे लोवेस्ट है, यहाँ से हम चले हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आएगा डिमास, हम एक एक सिलसिलेवार ढंग से हम चलेंगे। ठीक है, कि ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। MAS यानी मास पढ़ लिए, डिमास पढ़ेंगे, फिर ओडमास पढ़ेंगे, फिर बोडमास पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे हम सिलसिलेवार ढंग से होते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आइए अगला हमारा है क्या चीज़, डिमास। डिमास यानी इसमें कितनी चिन्हें होंगे, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट, यानी 4 गो टोटल कितने होंगे, 4 साइन इसमें दिए रहेंगे। तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 19 + 6 / 3 - 2 × 6 प्लस आगे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह 1 या 3, 2 जितना भी आर भी हो रिपीट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में वैसा हो सकता है। अब देखिए इसको बनाते कैसे। सबसे पहला काम डिवाइड का है, तो जो जहाँ है वैसे उतरेगा। सबसे पहले डिवाइड यानी हो गया 3 के टेबल में 2 बार में 6, यानी उल्टा डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऐसे 3 / 6 ऐसे ही ना लिखते हैं, इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे एज इट इज उतार देंगे इसको। ठीक है, अब हमारा काम है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कहाँ है, इधर नहीं है, यहाँ पे मिडिल में है, तो इसको ऐसे ही जैसे है वैसे एज इट इज उतार दिए। यहाँ पे 12 + 2। देखिए अब ध्यान देना आपको कि यहाँ पे ऐड कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला साइन है। 12 किसके साथ है, माइनस सब्सट्रैक्ट के साथ है, तो इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे। आप चाहो तो इन तीनों को एक साथ जोड़ सकते हो, नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग जोड़ो। इसको हम अलग अलग करके जोड़ के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इसके पहले साइन प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस, यानी प्लस वालों को जोड़ लेंगे एक साथ, इसके साथ नहीं जुटेगा या नहीं घटेगा, पहले इसको घटाएंगे नहीं। वैसे तो घटा के आप लिखिएगा फिर जोड़िएगा तो आंसर आ जाएंगे, लेकिन अगर यही माइनस का साइन रहता इधर तो आपको गड़बड़ हो जाता। आंसर हरदम सही लाने के लिए आपको सबसे पहले नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐड हो तो ऐड, तब सब्सट्रैक्ट। तो 21 × 2 = 23 -12, तो ये हो जाएगा 1 और 1 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर लास्ट में ले आए, घटाएंगे भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, हमारा डिमास हो गया। डिमास भी आपको समझ में आया है क्या होगा, लगभग हमको समझ में आ रहा है कि आपको आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा हो जो भी है आप ग्रुप में, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स हमेशा मेरा ओपन रहेगा आप सभी के लिए। आपको नहीं समझ में आए या आए जो भी है, इसमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें, अपनी प्रतिक्रिया दें कि हमारे। अब देखिए ओड मास, ओ का मतलब ऑफ, सबसे पहले ऑफ, और हिंदी वाले बच्चे जो होंगे उनको वहाँ पे दिया जाता है का। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम दोनों टाइप के लिखेंगे।
डी, फिर से डी मास तक पढ़े हुए हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 15 प्लस 6 ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए ध्यान से इसको समझना होगा आपको। ऐड सब देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 चीज़ें लिए होंगे, 1 2 3 4 5। इसमें साइन रिपीटेशन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार लेंगे, क्वेश्चन में साइन रिपीट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम किसको बोल रहा है, ऑफ, यानी इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले कैसे लिया होते हैं, ऐसे दिया रहता है, ठीक है, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया होगा हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में ऐसा दिया होगा। अब देखिए 15 प्लस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हो। कहोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये ऑफ वाला मल्टीप्लाई है तो इसको पहले करेंगे, बाद में डिवाइड के बाद ये होंगे कभी भी। ऑफ वाला मल्टीप्लाई पहले होता है, डिवाइड के बाद जनरली जो हमारा साधारण मल्टीप्लाई है वो होता है, ठीक है। ये हो गया डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 15 प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ 15 प्लस 4 माइनस 4। अब ऐड तो यहाँ पे सामने आ गया तो कर लो, या आपको जो बड़े क्लास में होगा मालूम है प्लस माइनस कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन जो नहीं है, जो छोटे क्लास में उनके लिए बेहतर है कि हम ठीक से करें। 15 प्लस 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15, वही आंसर आता। जो बड़े वाले होंगे वो धन और ऋण, जो प्लस और माइनस में सेम डिजिट रहे तो उसको काटा जा सकता है, ठीक है। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ओड मास तक समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में भी देखिए, बोर्ड मास में हम अभी बताएं कि टोटल 4 ब्रैकेट है। अभी हमारे छोटे तौर पे 4 ब्रैकेट पे काम करना है। लाइन ब्रैकेट सबसे लास्ट वाला हमारा होता है, जो लगभग 7 या 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लगभग उसी के आसपास। अब हम आते हैं बोर्ड मास पे, टोटल बोर्ड मास के ऊपर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट सबसे पहले, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है। अब ब्रैकेट में भी बहुत सारे थे, आपको बताए भी थे। देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 15 प्लस 9 माइनस 2 ले लीजिए कोई भी, प्लस 6 और मिडिल ब्रैकेट ले लें, यहाँ प्लस ले लेते हैं पहले, या माइनस 2 प्लस 6 ऑफ 3 प्लस 6 ऑफ 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ऐसा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट हुआ, अच्छा है। ज़्यादा लंबा लेंगे क्वेश्चन, बड़ा लेंगे उतना ही आपको समझ में बेहतर आएगा। देखिए सबसे पहले, हाँ यहाँ पे एक और चीज़, अगर लाइन ब्रैकेट दिया रहे तो सपोज यहाँ पे लाइन ब्रैकेट दिया है, ठीक है, टोटल के टोटल ले लिए हैं, जितने भी ब्रैकेट वाले हैं सबको ले लिए हैं। सबसे पहला काम किसका है हमको करना, लाइन ब्रैकेट में भी किसका, सबसे पहला लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर मिडिल, फिर लार्ज। क्लियर। लाइन ब्रैकेट, देखिए लाइन ब्रैकेट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, क्या रिलेशन है इसके बीच में, माइनस का। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, माइनस करवा लेंगे, यानी जो पहले इसके पहले जैसे है वैसे उतरा। 9 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 ऑफ का रहने दीजिए, अभी बाद में करेंगे। अब देखिए ये लाइन ब्रैकेट का करेंगे तो माइनस करेंगे तो घटेगा, 4 आया प्लस 3, कोई दिक्कत। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेहतर रूप से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब देखिए सबसे इस वाले में क्या है, मिडिल ब्रैकेट, सबसे पहले स्मॉल लाइन ब्रैकेट खत्म कर दिया हमने, लाइन ब्रैकेट खत्म किया। अब क्या, स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट में सिर्फ 4 मल्टीप्लाई 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो। 8 हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 9 माइनस, अब देखिए मिडिल ब्रैकेट को ख़त्म कर दिए, ये भी स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हुआ, फिर हमारा मिडिल ब्रैकेट ये वाला आया। तो इसमें सबसे पहले प्लस ऑफ प्लस प्लस, इसमें सब्सट्रैक्ट नहीं है, तो आपको ऑफ का काम करना है। सबसे पहले ऑफ यानी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तुरंत।
2 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है, 15 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 6 माइनस, अब इसमें सारे के सारे ऐड हैं, टोटल को ऐड करेंगे 18 टू 20 28 30 31, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहता, सपोज सॉरी यहाँ प्लस प्लस आ रहा है मैं सब, अगर कुछ नहीं रहता, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं रहता तो उसमें क्या होता है, ब्रैकेट और किसी डिजिट के बीच में कुछ नहीं रहता, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहता है। आगे चल के एक क्वेश्चन और ले लूँगा आपके लिए, यहाँ पे हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इनको जोड़ने पर 31 आया ये, अब देखिए ये आपका ये वाला ब्रैकेट ख़त्म, टोटल क्लियर। अब हमारा बचा है केवल क्या, लार्ज ब्रैकेट। तो लार्ज ब्रैकेट के काम करेंगे क्या चीज़, प्लस। इसमें क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, ऐड है, तो ऐड का काम करेंगे। तो यहाँ पे 9 भी ऐड के साथ है, 6 भी है और 31 भी है, थोड़ा पास में ले लो इसको। तो 9 और 6 15 और 15 और 31 46 और -2, ठीक है। 15 प्लस ये माइनस अकेले बच गया तो 44 प्लस जोड़ लेंगे 9 5 59, ये आंसर होगा। ये आपका एकदम सिस्टमेटिक है, आपको कैसे क्या करना वो आपको पूरा डिटेल में किया गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, सपोज यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले कोई साइन ही ना होता, सपोज यहाँ पे साइन ही ना होता तो यहाँ पे क्या करते, तो वो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, उसके वो बना के उसके बाद से आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इसको यहीं तक रोक दिया जाएगा और 2-4 क्वेश्चन आपको दे देंगे, इस पर आप कर लीजिएगा उसको। और जहाँ आपको समझ में नहीं आया पॉपअप करके एक मैसेज आपको ऊपर नंबर आएगा ऊपर। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ब्रैकेट वाले के पास कुछ नहीं होगा। देखिए 6 ब्रैकेट 7 प्लस 6 ऑफ 2, टोटल में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 7 प्लस 2 ऑफ 3 माइनस 2 ब्रैकेट, ठीक है। टोटल मैंने ले लिया, जितना चीज़ें थी ले लिया गया। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। 6 हमारा सबसे पहला काम लाइन ब्रैकेट का, लाइन ब्रैकेट का काम कर लेंगे। 3 प्लस 6 माइनस, हम इस वाले ब्रैकेट में घुसे 7 माइनस 2, मल्टीप्लाई वाला काम है तो मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, हमको नहीं करना। और लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट में काम करवाना है तो आप देखिएगा क्या होगा, 6 का ऑफ से काम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, क्लियर, ऑफ का काम खत्म। अब बचा स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट 3 प्लस 6 माइनस, ये घटेगा तो 5, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया है, हम डायरेक्टली बना रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। अब यहाँ पे करेंगे 9 माइनस 5। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये चेंज करने वाले हैं हम लोग। 6 7 प्लस 6 ऑफ 2 और यहाँ पे कोई साइन नहीं है और ये हट के क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई के साथ ही आकर जुट जाएगा। 6 7 प्लस 12 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 6 7 प्लस 48, यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद 6 मल्टीप्लाई के साथ जुड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के पास कुछ नहीं है, 7 और ये हो जाएगा 54, 5 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 30 33, क्लियर। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी समझ में आया होंगे, आ गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को फिर जो दोबारा आए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगले पार्ट 2 में आपको क्या हो जाएगा, डालने वाले, ये सिंपल सा था। पार्ट 2 में आपको आ जाएगा फ्रैक्शनल बोडमास, फ्रैक्शनल वाला सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि वो फ्रैक्शन में दिया होगा या डेसिमल में दिया होगा, वो दोनों का टाइप एक ही में हम ले लेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आप रिवीजन करिएगा तो बेहतर रहेगा। और आप किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो जो 6 या 7 क्लास का बच्चा है उसके बुक में तो ज़रूर दिया होगा ये सब चीज़ें, तो उन सभी को अच्छा से बनाने की कोशिश कीजिए सिस्टमेटिक तौर पे।
ये दो तो बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम फिर से इसके पार्ट 2 में।